नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम प्राचीन इतिहास लेके आए हैं। और दोस्तों ये यूपी पीसीएस, आरओ आरओ और पीसीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो सभी के लिए है, लेकिन इस वक्त स्पेशल सीरीज यूपी पीसीएस, आरओ आरओ जैसे एग्ज़ामों का चल रहा है। अगर आप, जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ठीक है, इस वीडियो में हम ऐसे ऐसे सवालों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, आपके एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, आज से मैं एक नया सीरीज शुरू करने वाला हूं जिसमें मैं एवरीडे, रोज आप सभी के लिए 3 वीडियो जीएस का, यानी कि जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और 2 वीडियो हिंदी से संबंधित, यानी मैं 5 से 6 वीडियो रोज प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू आप सभी के लिए लाऊंगा। और मेरा कोशिश तो यही रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। पहला सवाल है, आज हम बात करने वाले हैं पाषाण काल के बारे में। ये ध्यान देना, आज हम बात करेंगे पाषाण काल के बारे में। पहला सवाल में है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, तो ये कौन थे। तो इस सवाल के बारे में सही उत्तर के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और कहीं कहीं पर ऑप्शन नंबर बी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो, जब ये सवाल पूछा गया था यूपीपीएससी के एग्जाम में, तो इसका 2 उत्तर आयोग ने माना था। पहला भूगर्भ वैज्ञानिक और दूसरा माना था पुरातत्वविद। ठीक है, अब इन दोनों का मतलब कहीं ना कहीं एक ही है। ठीक है, अब फाइनल उत्तर में अगर देखा जाए तो अगर आप दोनों में से किसी एक पर उत्तर लगा देंगे तो सही माना जाएगा। ठीक है, अगर आप भूगर्भ वैज्ञानिक पर लगा देंगे या पुरातत्वविद पर तो सही मान लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं हर साल 8, 10, 6, 7 सवाल आयोग के द्वारा अक्सर ऐसे होते हैं जो हल्का विवादित होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा गया है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में यह कहा गया है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो किसने किया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थॉमसन ने। तो ये चीज किसने किया था, थॉमसन ने। ये चीज ध्यान देना। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 3 में। ठीक है, यहां पर सूची दिया गया, 2 सूची। एक सूची में दिया गया है कुछ पुरातात्विक स्थल के नाम, और दूसरी सूची में दिया गया है वर्तमान स्थान। ठीक है, ये देख सकते हो, दूसरी सूची में दिया गया वर्तमान स्थान। अब ये सूची थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन मैं फिलहाल आपको डायरेक्ट उत्तर ही बता दे रहा हूं, ज्यादा कंफ्यूजन ही ना रहे। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि पुरातात्विक स्थल जो है, जो जैसे मान लो यहां लिखा है नेवासा, तो इस समय ये वर्तमान में कौन से स्थान पर है, आपको ये बताना था सूची से, लेकिन सूची थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, मैं डायरेक्ट आपको उत्तर ही बता दे रहा हूं। अब खास बात क्या है इस सवाल में, आपको इस सवाल में जो 4 ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी, उसमें आपको उत्तर भी 4 मिल जाएंगे। अब कैसे, ध्यान देना। अब जैसे एक स्थान है नेवासा, तो नेवासा एक ये पुरातात्विक स्थल है, ये कहां पर है इस समय, तो ये महाराष्ट्र में है। कहां पे है, महाराष्ट्र। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। इसको थोड़ा सा पेन को और मोटा कर लिया जाए। ठीक, कहां पे, महाराष्ट्र। एक शब्द है ईशमपुर, ईशमपुर पुरातात्विक स्थल, ये कहां पर है, तो ये है कर्नाटक। एक मिनट, कर्नाटक। ठीक है, ये ध्यान देना। अब आगे आते हैं सी में, और डी के बारे में बात कर लेते हैं। सी में कहा गया है डिडवाना, ये हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। और डी में है गुडियाम गुफा, ये है तमिलनाडु में, ये है तमिलनाडु। ठीक, तो ये चीज ध्यान देना, भूलना मत। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 में। इसमें कहा गया है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। बहुत प्यारा सवाल, बहुत शानदार सवाल। अब इस सवाल के बारे में बात करें, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मध्यपाषाण काल में। सवाल को फिर से तुम लोग भी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, समझो। इसमें क्या पूछा गया है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा डी, मध्यपाषाण काल। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं, ये चीज ध्यान देना। जो मध्यपाषाण काल है, जब इसके अंतिम चरण में आप जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं पशुपालन के साक्ष्य मिलने लगते हैं। ठीक है, ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, जो कि इस समय मध्य प्रदेश में है, साथ ही साथ बागोर, जो कि राजस्थान में मिलते हैं या मिले हैं। अब कभी पूछ ले कि पशुपालन का प्रारंभ के जो साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो जो है वो मिले हैं मध्य प्रदेश का एक जगह है आदमगढ़। क्या है, आदमगढ़, वहां से मिले। ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और एक जगह है बागोर। क्या है, बागोर। ये बागोर कहाँ है, तो बागोर है दोस्तों भीलवाड़ा, जो जगह है भीलवाड़ा। ये भीलवाड़ा कहाँ है, ये राजस्थान में। तो ये चीज ध्यान देना, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागोर और भीलवाड़ा राजस्थान। ठीक है, 5 में आ जाओ,
इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित मध्यपाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूरब के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट? ऐसे सवाल आप अक्सर देखते होंगे यूपी पीसीएस आरओ जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। ये ध्यान देना, इस सवाल को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के तौर पे आप लोग लगा लो। अब यहाँ पर 4 नाम दिए गए। पहला है पेशरा, लेखिया, भीरभानपुर, फिर है मदहा। अब कैसे क्या करना आइए जान लेते हैं। अगर उत्तर के बारे में बात कर लें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 4 2 1 3, 4 2 1 3 यानी 42 13, 42 13 यानी कि सबसे पहला आएगा, एक मिनट जाइए, सबसे पहला आएगा मदहा आएगा, नंबर 1 पे आएगा मदहा। इसमें क्या पूछा गया? पश्चिम से पूरब, यानी कि पश्चिम से इस तरफ जाएगा ना, तो पहला आएगा मदहा, मदहा, एक मिनट ये ऐसे जाएगा ना, तो पहले आएगा मदहा, मदहा, मदहा आएगा पहले स्थान पे। फिर नंबर 2 पे आएगा लेखिया, 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 ठीक है। फिर नंबर 3 पे आएगा पेशरा, पेशरा। फिर नंबर 4 पे आएगा बीर भानपुर, ठीक है। अब ये जगह है कहाँ, ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए। चलिए जान लेते हैं। सबसे नंबर पे 1 पे आता है मदहा। ये कहाँ पे है, कभी पूछ ले तो ये है प्रतापगढ़ में। कहाँ है? प्रतापगढ़। अच्छा, ये कभी पूछ ले कि प्रतापगढ़ कहाँ, तो ये उत्तर प्रदेश में है। एक नाम है लेखिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एक नाम क्या है? लेखिया, ये है मिर्जापुर में। अब ये कहाँ है? मिर्जापुर कहाँ है? अगर मुझे ये भी बताना पड़े तो आपके मूवी देखने से क्या ही फायदा है भाई। एक जगह है पेशरा, ये है बिहार में। कहाँ है? बिहार में, ये ध्यान देना। और एक है मदहा, मदहा, ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, ये ध्यान देना। आगे आते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये ध्यान देना, हड्डी के उपकरण के बारे में बात हो रहा है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ध्यान सुनना। पाषाण कालीन के बारे में अगर हम बात करें तो मदहा जो है, जो अभी हम लोगों ने बात किया, ये प्रतापगढ़ जिले में है और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। वहां पर जो है बड़ी मात्रा में सींग हड्डी से निर्मित उपकरण भी मिले हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो जो सराय नहर है, सराय नहर राय से भी कुछ कम मात्रा में, वैसे सबसे ज्यादा मात्रा तो यहां से मिले, लेकिन यहां पर भी मिले, लेकिन कम मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। सवाल क्या पूछा गया है? हड्डी के उपकरण। तब सही तो दोनों है, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। लेकिन सबसे पहले आप फर्स्ट प्रायोरिटी जो उत्तर सही लगाना, ये लगाना मदहा। अगर ये नहीं लग पाया तो ये लगा देना। दोनों में से कोई एक उत्तर लगा दोगे, सही मान लिया जाएगा। लेकिन कोशिश करना कि पहले ये लगाना, ठीक है। आयोग के द्वारा अक्सर ऐसे सवाल एक आध आ जाते हैं, इसमें ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सभी को उत्तर मालूम होना चाहिए। प्रश्न नंबर 7 में कहा गया है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से भैया? तो प्रश्न नंबर 7 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दमदमा से। कहाँ से? दमदमा से। अच्छा, तो ये दमदमा कहाँ है, ठीक है, ये जान लेते हैं, ठीक है। अब दमदमा जो है ये उत्तर प्रदेश का ही एक भाग है। ये किसका भाग है? उत्तर प्रदेश का एक भाग है, ये चीज ध्यान देना, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट कह सकते हो वो क्वेश्चन था। यहां से 41 मानव कंकाल बरामद हुए थे, 41 मानव अवशवधान यानी मानव कंकाल, ठीक है। 8 में आ जाते हैं। इसमें कहा गया है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। 8 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नवपाषाण काल में, ठीक है, ये चीज ध्यान देना, ठीक। खाद्यान्नों का कृषि उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल से प्रारंभ हुआ। यह वही समय था जब मनुष्य कृषि क्रम से परिचित हुआ था। 9 में आ जाइए। इसमें कहा गया मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज। तो प्रश्न नंबर 9 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जौ। अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम जो है जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर और ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में मानवों द्वारा उगाया गया था और बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास गेहूं भी उगाया जाने लगा था।
तो उत्तर तो फिलहाल ये भी है, ये भी है, लेकिन अगर जब ये दोनों नाम आ जाए तो जौ होगा। अगर जौ ऑप्शन में नहीं होगा, अगर नहीं रहे तो गेहूं पर लगा सकते हो, लेकिन अगर गेहूं और जौ दोनों साथ है तो जौ पे पहला उत्तर आपका जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। मुझे लगता है कि अब इससे ज़्यादा लंबा वीडियो ना करें तो ज़्यादा सही है आप लोग के लिए। 10 में है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो प्रश्न नंबर 10 में 4 ऑप्शन है, देख सकते हो। सही उत्तर जानने के लिए आइए बात करते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लहुरा देव से। क्या हो जाएगा? लहुरा देव से। अब लहुरा देव कहाँ है? तो लहुरा देव जो है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। ये चीज़ ध्यान देना। यहाँ से तकरीबन 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व तक के बीच में चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, और सभी के बारे में जान लेते हैं भाई, क्योंकि ऑप्शन है तो कभी जान लो, कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, जैसे एक स्थान दिया गया यहाँ पर मेहरगढ़, कहाँ पर दिया गया? ये मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ के बारे में आइए जान लेते हैं।